प्यास थी, इफ्तार के लिए दरिया के किनारे गए, सेब देखा, उठाया, खाया, सभी ने सुना होगा। फिर उधर चले जिधर से आया था और तलाश करने लगे मालिक कौन है। बात कहना यहाँ ये चाहता हूं, पहला मुंह मारा सेब में, दिल ने कह दिया था अबू साले खा तो लिया पूछा नहीं, खा तो लिया पूछा नहीं। इतने ख्याल ने बेकरार कर दिया। बुरा न मानना, आज कुछ लोग बाजार में ठलुए टहलते ही इसलिए हैं। ठेले के पास गए, 2 मूंगफली उठाई, मुंह में डाली, क्या रेट है भाई? 100 रुपए। आगे बढ़ा, आगे सिंगाड़े बिक रहे थे, उठाया, थोड़ा चबाया, क्या रेट है भाई? 40 रुपए। आगे बढ़ गए, गधे की तरह शाम तक फ्री में खा लेता है, रुपया एक नहीं देता है। इन उलमा से पूछो ये जायज है? किसी की इजाजत के बगैर आपके लिए उसका एक दाना खाने की इजाजत नहीं। तू तो सैकड़ों दाने खा गया बाजार में और फिर आके कह रहा दुआ कबूल नहीं हो रही। खैर मना, पत्थर नहीं गिरे, ये हुजूर का करम है। अगर रब ने महबूब से वादा ना लिया होता ना तो आज तक हम जमीन में घुसेड़ दिए गए होते। ये कड़वी सच्चाई है यार, इसे भी समझने की कोशिश करें। खेत जाते हैं ना, किसान लोग हैं, खेत पे जाते हैं तो कभी धान की मेंढ पे जब चलते हैं ना, बीच वाली मेंढ, तो अल्लाह माफ करे मेंढ कुरेद के इतनी छोटी कर दी, चल ही नहीं पाता। कभी इधर को लुढ़क के गिर रहा है, या अल्लाह के बंदे जरा ये तो बता भाई, ये तेरी सारी खेती मेंढ के कोने में ही हो रही है। नियत देखो कितनी खराब हो गई। नीचे नीचे से कुरेद रहा, ऊपर से नहीं काटते, बड़े चालाक है। पानी दिया, वो गिर गई। अगले दिन डंडा चला, मुकदमे हुए, ये क्या हुआ? 4 लोग आते, कहते मैंने काटी नहीं, साहब खुद गिर गई। अबे जब नीचे से खाली करती तो बचती कहां से? अगर तुम्हें ये लगता है कि इससे बढ़ेगा, नहीं, रज़ाक मेंढ नहीं है, रज़ाक जमीन नहीं है, रज़ाक अल्लाह है। अगर वो चाहे तो जरा से कोने में नाच के ढेर लगा दिया करता है। कितने लोगों का अल्लाह की जात पे भरोसा है, खाली कहने के लिए सबका है, लेकिन जब दुकान में बैठ के ग्राहक से झूठ बोलते हो तब भरोसा कहाँ जाता है? जब 90 सेंटीमीटर नापा जाता है तब खुदा का एतमाद किधर जाता है? जब तुम 900 ग्राम तोलते हो 1 किलो के जगह तब खुदा की जात का भरोसा किधर चला जाता है? जब देख करके दूसरे को इतने लंबा चाकू लेके बैठते हो, आने तो ग्राहक को सारी लाइटें खोल दी जाती है, अंधा करके बेचा जाता है, तब खुदा का एतमाद किधर जाता है? कब चाहते हो खुदा पे भरोसा है? अगर खुदा पे भरोसा था 1 सेंटीमीटर कम न देता, अगर खुदा पे भरोसा था 1 ग्राम कम न तोलता, अगर खुदा पे भरोसा था 10 लाइटें न लगाता, उजाले में बेच के बताता कि यार ये सस्ता है, किसी की आंख में धूल न डालता, अगर खुदा पे एतमाद था किसी को धोखा न देता, खुदा की कसम कम न अपने से बरकत नहीं होती है, खुदा की रहमतों से गले में बरकतें हुआ करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने गौसे आज़म। सुभान अल्लाह। जाओ माँ बहनों को जाके बताना, तवज्जो है, बुरा तो नहीं लग रहा है? मैंने पहले ही कह दिया था जिसे खराब लगे सामने से। भाई नजरिए बदलो, दुकानें होती है, दुकानें, नियतें कितनी खराब है हमारी। चाहिए सब उठा के ले जाओ भाई, मगर सुने मेरी बात। दुकान होती है, दुकान, एक ने इधर कर ली फ्रूट्स की दुकान, उस पे 4 ग्राहक देख लिए, मोहल्ले वाला कहता है इसके सामने ही खोलनी है, इसके सामने बैठना दुकान खोलने। और उसके बाद जब बैठ जाता ना, हजरत सुने बहुत गौर से, दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही? सामने बैठ जाता दुकान खोल के और बगल में हाथ डाल के ऐसे करे, आ जाए इधर को, आ उधर मत जा, जबकि ये भी कलमा पढ़ने वाला है, वो भी कलमा पढ़ने वाला है, दोनों एक खुदा को मानने वाले, दोनों का नबी एक है, दोनों का किबला एक है, दोनों का दीन और मजहब एक है, लेकिन नियत खराब है। इशारा करके इधर आया, ग्राहक भी कम नहीं है। अगर दुकानदार इतनी लंबी लिए बैठा तो ग्राहक इतनी लंबी लेके जाएगा। जाके उससे जाके बता क्या कहता है? कहता क्या रेट दे रहे हो? ये कपड़ा क्या रेट है? तो वो कहता 65 रुपए मीटर। कहता भाई मैं सामने वाली दुकान पे और देख लूं। उससे जाके कहता 5 रुपए का झूठ बोल देता और कहता वो 60 में दे रहा, तू कितने में दे रहा? ये जुल्म है। उससे जाके कहता वो 60 में दे रहा, तू कितने में देगा? अब कहता ग्राहक को बचाना है अपना, तो वो 5 रुपए घाटे में करके कहता चल मेरा 55 में, फिर भी 55 में नहीं लेता, फिर आके कहता वो तो 50 में, तू बता
फिर चढ़ जाती है, कहता अच्छा ले 40 का लेकर। तुम सोचते हो तुम अक्लमंद हो, तुमने किसी को धोखा दिया है। खुदारा जबान को लगाम दो, नियत बेहतर करो। तुम ये लेके कितने दिन आओगे? खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जिसको तुम 420 से खरीद के लाए, वो मौत एक झटका देगी, इसे काट के उतारा जाएगा। इसको फिर तिजोरी में जगह नहीं मिलनी है, अलमारी में जगह नहीं मिलने की, जहाँ गुस्ल दिया जाता है वहीं तेरे कपड़े दफन कर दिए जाते हैं। जिस चादर को ओढ़ के तुम मरा था, वो चादर किसी फकीर को दे दी जाती है। किस कपड़े पे इतना रखा के तू? आओ हालात तो देखो। चलो निजामुद्दीन औलिया की चौखट पर खादिम से फरमाया जाकर के दाल लेके आज खाना खाना है। खादिम ने एक आना लिया, दाल लेने के लिए आया। 2 ठेले वाले दाल बेच रहे थे। एक से पूछा कितने का? उसने कहा कि एक आने में मैं 1 चम्मच दे रखा हूँ। कहा ठहर तो सही, उसके पास जा रहा हूँ। उसने कहा तू कितना देगा? वो 1 चम्मच दे रहा है एक आने की। उसने कहा मैं 2 चम्मच दे दूंगा। फिर पलट के उसके पास गया, कहा वो तो 2 चम्मच दे रहा है, तू कितने चम्मच देगा? उसने कहा मैं 3 दे दूंगा। फिर पलट के पहले वाले के पास आया, कहा तू कितने देगा? मैं 4 दे दूंगा। 4 चम्मच दाल ली है। निजामुद्दीन औलिया की चौखट पर हजरत ने 1 आना दिया था, दाल ज्यादा दे के फरमाने लगे, यार मैंने 1 आना दिया था, ये इतनी दाल कैसे मिल गई? उसने सारी बात सुनाई। जलाल आ गया अल्लाह वाले को, कहा सुन ये मैं नहीं खाऊंगा। कहा हुजूर किस लिए? कहा मेरी तो छोड़, जा दिल्ली की जामा मस्जिद में जाके खड़ा हो जा और ऐलान करते ये दाल मैंने ऐसे ऐसे खरीदी है, कोई इसे फ्री लेके चला जाए। गए दौड़ करके, मुर्शिद का हुक्म था। आके खड़े हो गए, कहने लगे ये दाल मैंने इस तरह से खरीदी थी, जिसे चाहिए ले जाए। कहते सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, एक बंदा 1 दाना दाल का लेने नहीं आया। पलट के गए सरकार, किसी ने 1 दाना नहीं लिया। जलाल में आकर फरमाने लगे, अब तो समझ में आ गया होगा, अगर दिल्ली का आम बंदा हराम दाना नहीं खा सकता तो निजामुद्दीन औलिया इस दाल को हाथ कैसे लगा सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत जिंदाबाद। नियत ठीक करो, हराम के रुक में ना खाया करो, बचो इससे। अल्लाह से दुआएं मांगे करो, अल्लाह रिज़्क़ हलाल अता फरमा, सिद्क़ मक़ाल अता फरमा। बड़ी जरूरी बातें हैं ये। अगर किसी से कह दो झूठ ना बोल, तो कह रहा दुकान ही नहीं चलती। जब तक झूठ ना बोले काम ही नहीं चलता। बताओ ये अकीदा हमारा अल्लाह पे? खुद बताओ, हम कहने को तो अल्लाह वाले, कितना मजबूत अकीदा का झूठ ना बोलने तो काम ही नहीं चलता। शर्म आनी चाहिए, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। बरकत ना होने की एक सबसे बड़ी वजह मैं बता दूं, हम लोग दुकानें 10 बजे खोलते हैं। ये सबसे बड़ी वजह है दुकान मकान में बरकत ना होने की। मेरे हुजूर ने फरमाया था, अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। उम्मत 10 बजे दुकान खोलेगी तो बरकत किधर से आएगी? गारंटी है, जाओ फजर पढ़ो, अल्लाह को सजदे करके मना लो। उसके बाद या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ कहते कहते अपने दुकान पे जाके बैठ जाओ। ज़ोहर आते आते अगर रिज़्क़ का इंतजाम ना हो जाए तो फिर बात कीजिए। लेकिन 10 बजे दुकान खोल रहा है, अब तो फैशन है उठने का 10 बजे, रात भर टांगे फैला के सो रहा है। हाँ, पहले कितना अच्छा दौर था, हमारे घरों में फजर की अजान होती थी, हमारी माँ बहनें कुरान लेके बैठती थी। आज तो बहन की आंख भी 11 बजे खुल रही है। कभी कभी तो शौहर बेचारा खुद चाय बना के पी के जा रहा काम पे। क्या बताएं क्या बनेंगे इल्म पढ़कर बीवियां, बीवियां शौहर बनेंगी और शौहर बीवियां। बरकतें खत्म हो गई। आज कुत्ते भूखे मर रहे मोहल्ले में। पढ़ें तारीख पुरानी, 100 साल पीछे पलट जाइएगा। जब माए फजर पढ़ती थी, मुसल्ला बिछा के बैठती थी। ये मुसल्ला बिछा के बैठती, कुरान लेके उधर परिंदे दरवाजे पे आ जाया करते थे। ये कुरान की तिलावत मुकम्मल करती, मुट्ठी भर दाने लाती और परिंदों को दाने डालती। परिंदे पेट भरते, अल्लाह से दुआएं करते उड़ जाया करते थे। खुदा की कसम, माए मुसल्ले से बाद में उठती थी, रिज़्क़ खुदा की तरफ से सुबह आ जाया करता था। आज कितने घरों में बताओ कुरान पढ़ा जा रहा? तकलीफ की बात नहीं है। जहां आप खुली सबसे पहले डीजे पे गाने चल रहे हैं, इसका नशा ही नहीं उतरता नींद का, जब तक 2-3 धमक ना लग जाए। हया आनी चाहिए हम मुसलमान, आदत बनाओ सुबह अपने घरों से कुरान की आवाज आनी चाहिए। लेकिन आवे कहां से? लाओ बहुत बड़ी कारिया ढूंढ, फेसबुक पर रिश्ते कर रहा, सोशल मीडिया पे हजरत बस देख ली थी, बाल पसंद आ गए थे। खुले बाल तो चुड़ैलों के होते, अब जब खुले बाल वाली लाओगे तो धक्के ही खाओगे। एक हजरत मुझसे कहने लगा फला बाजार पे भी ले गए, फला पे भी ले गए, फला पे भी ले गए, अब तुम और फूंक डाल दो। तो मैंने मुझे मरवागा क्या? मैंने कहा क्यों? मैंने कहा जब कचौचा शरीफ में भूत नहीं उतरा तो फिर इसे ले जा।
उसने कहा क्यों? मैंने कहा सुन, भूत होता तो कचौचा शरीफ में उतर गया होता। ये सर से लेकर पैर तक खुद भूत नहीं है, और जो खुद भूत नहीं उससे भूत उतरेगा? खुद बोलो। मिजाज बनते चले आ रहे। हजरत जी, बीवी कह रही मैंने नजर मानी थी, बिया होता ही अजमेर जाऊंगी। क्या तमाशे बना रखे यार। हालात देखो हमारे घरों के। या तो मियां घर नहीं, बीवी को डर नहीं। ये चला कमाने, वो चली लुटा। कभी बाजार में देखो 90% औरतें बिना शोहर के मिलती हैं। 90% औरतें। फिर कह रहा 11 बजे आंख खुल रही है, 10 बजे आंख खुल रही है, तेरी फजर जो छूट रही है तेरी वजह नहीं है, बल्कि वो मनहूस औरत है जिसने एक वक्त का सजदा किए बगैर तेरे लिए रोटी बनाई थी, उसकी रोटियों की नहूसत है जो तेरी आंख 10 बजे से पहले नहीं खुल रही है। दावे के साथ कहता हूँ, अपनी बीवी से कह 5 वक्त नमाज अदा कर, दुरूद पढ़ के रोटी बना, बिस्मिल्लाह पढ़ के मुझे खिला। अगर ताज्जुद छूट जाए तो फिर आके बात कीजिए। आवाज जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर तुम्हारी नमाज छूट रही है, इसकी जिम्मेदार तुम्हारी बीवियां। तुम्हारी बीवियां इसकी जिम्मेदार हैं। लेकिन कह रहा बहुत डांटी पढ़ी ना, अब पढ़ागा तू। अब तो घर के काम बहुत है। कुछ नसीब वाली ऐसी होती है जो काम भी कर लेती है, कुरान भी पढ़ लेती है। हम गलती करते हैं। जहेज होता जहेज, जहेज देखा कहते हैं वही जिसके लिए दुनिया पागल हो गई, वही जिसके चक्कर में अच्छे भले इंसान कुत्ते बन गए। हाँ, भिखारी बन गए पैसे वाले भी, डाकू बन गए दाढ़ी वाले भी। आज के दौर में उसी जहेज कहा जाता है। अल्लाह माफ करे, हालात अच्छे नहीं उम्मत मुस्लिमा। इंतजार ये मत करो सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा, इंतजार ये करो कयामत कब आने वाली। सही बता रहा हूं। गरीब मर गए लेकिन अमीरों की भूख नहीं मिटी। पहले तो सिर्फ 4 बर्तन चलते थे। बहुत अच्छे लोग होते थे तो जाते थे देवा शरीफ का, इसमें मिट्टी के भी बर्तन देने हैं ताकि वारी से देवा की भी बरकतें आ जाए। इतना करते थे बहुत भाग दौड़ के, वरना ताम चीनी के बर्तन चलते थे। अब तो इतनी बेगैर की हमारी कौम है, कमरा बना के खाली खड़ा कर दिया और कह रहा है लड़की वालों से कह रहा जरा फर्नीचर नबवा लियो, अलमारी तुम ही बनवा के दो। और अब्बा, अल्लाह इन अब्बाओं को अकल दे जिसे पूरी जिंदगी 1 मिनट के लिए बेड पे बैठना नसीब नहीं होना, वो कह रहा 3 इंची पिलाई वाला बेड चाहिए। बुड्ढे अपने जनाजे का इंतजार कर, तुझे बैठ की पड़ी है, लिस्ट लिए बैठे हैं इतनी लंबी लंबी। हमें इतने बाई इतने का फर्नीचर चाहिए, अलमारी का ये साइज होना चाहिए। इतना बड़ा गरीब मोहताज हो गया तू। मैंने यहाँ तक कुछ खबीसों को देखा है, इतनी लंबी लिस्ट दे के आ गए। सुबह को फातिहा पढ़ने जाओ तो सोफा द्वारे में पड़ा है, अलमारी बाहर पड़ी है और फ्रिज एक कोने में पड़ा है। क्या बात क्यों बिखरा हुआ है मौलाना? कमरे में रखने की जगह नहीं है, इतना मिला है। हम जानते तेरी औकात यही थी, तेरी इतनी औकात ना थी 20 साल में बड़ी सी छत डाल लेता, एक कमरा बना लेता। तेरी तो प्लेट खरीदने की औकात नहीं थी। तूने पूरी जिंदगी मोटरसाइकिल इसलिए नहीं खरीदी कि बेटे को जहेज में मिलेगी, पूरी जिंदगी बैट इसलिए नहीं खरीदा कि बेटे को जहेज में मिलेगा, पूरी जिंदगी सोफा इसलिए नहीं खरीदा कि बेटे को जहेज में मिलेगा। और खुदा की कसम खा के कहता हूँ, बदलो अपने आप को, खुदा इससे राजी नहीं होता है। तेरे बड़े जहेज को देखने के बाद शायद 4 दिन चौराहों पे बातें चले, उसके बेटे को बड़ा जहेज मिला है, बड़ी गाड़ी मिली है, लेकिन ये बातें 4 दिन में खत्म हो जाएगी। वो काम करो जिसके तज़किरे क़यामत में भी होने चाहिए, कब्र में भी जिसका ख्याल आना चाहिए। वो कौन सा काम है? अगर खुदा ने तुझे दौलत दी है, अपने पैसे से बेड खरीद ले, अपने पैसे से गाड़ी खरीद ले, जा किसी सत्तार की बेटी को खाली हाथ अपने घर लेके आ जा। जैसी वो गरीब की बेटी तेरे बिस्तर पे सुकून से लेटेगी, इधर उसके हाथ उठेंगे, उधर मदीने वाले की तरफ से तुझ पे सलाम आना शुरू हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने गौसल बरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदारा बंद करो। ये बताओ जन्नत में कितने लोग जाना चाहते हैं? बता दे जल्दी से फटाफट। सारे ही जाना चाहते हैं, अल्लाह सबको जन्नत अता फरमाए। जन्नत किसी को मिल गई, मेरे बाप का कुछ नहीं जाने वाला है। बस दुआ करना अल्लाह हमारे भी ईमान पे खात्मा फरमाए। मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, सबको जन्नत चाहिए, सबको। हालात देखिए, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। इसको जरा सुर बंद करो। आप
गौर कीजिएगा, रिश्ते की जब बारी आती है ना, नौजवानों सुनो, तुम्हें बात बता, एक बात याद रखना, मैं तुम्हें बता रहा हूं बहुत गौर से। शादी करने में कभी जल्दबाजी ना करना। जल्दबाजी में ये नहीं कह रहा हूं कि कम उम्र में शादी मत करना। गुनाहों की कसरत की वजह सबसे बड़ी यही है कि हम बच्चों की उम्रें बढ़ाते रहते हैं और उनके निकाह नहीं करते। ये सबसे बड़ी वजह है गुनाहों की कसरत की, सीधी सी बात। लेकिन आपको एक बात बता, शायद ये आपको कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी वाला ना बताए, ये बताएगा कोई हुजूर की चौखट का नौकरी बता के जाएगा। बीवी का इंतखाब बहुत सोच समझ के कीजिएगा, बहुत सोच समझ के। आजकल जो फेसबुकिया दामाद और फेसबुकिया बीवियां तबाही मचाए हुए, लड़की वालों से भी गुजारिश है, खाली फेसबुक पे देख के ना हजूर बड़ा अच्छा लग गया, दे दिए। पता ये चला क्या देखा था, का जुल्फे थी यहां तक, बड़े कट निकले हुए थे, पता चला बाल भी यारों से उधार लेकर कटाता था। बहुत सोच समझ के ये फैसले कीजिएगा। और नौजवानों, अंधे ना बनना, अंधे ना बनना। जब भी किसी लड़की का इंतखाब आप निकाह के लिए करें, 4 बुजुर्गों के मशवरे से आप निकाह कीजिए। लेकिन हमने तो वो कुत्ता बिल्ली पढ़ लिया ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट। हम तो सोचते हैं सबसे ज्यादा दिमाग हमारे ही अंदर है। 3 घंटे फोन पे बात करके कह रही अब्बा बहुत अच्छी लोनिया, अब्बा कह रहे अल्लाह मैंने तेरा रिश्ता वहां देखा था, कह रहे तुम होते कौन करने वाले, तुम्हें क्या पता लड़की कैसी होनी चाहिए, मॉडर्न दौर है, अब्बा को तो गधा बना दिया। खुद सोच के बताइए, खुद सोच के बताइए। अगर हम खेत में जाएं काम करने के लिए तो हमें यही नहीं पता खाद पहले पड़ता है कि दाना पहले पड़ता, तो किसान से पूछेंगे कि नहीं? बोलो क्यों डर रहे हो बाबा, नहीं हुई है शादी अभी क्या? इतनी कड़वी बात नहीं कहूंगा कि कुआरे ही मर जाओ, मेरी बात सुनिएगा, मैं समझाना चाहता हूँ। शायद ये सांसें, ये चलते फिरते झोंके समझिएगा, कुछ नहीं पता किसकी कब माला टूटे और ये दाने बन के निकल जाए। मगर आज मैं ये बात कह के जाना चाहता हूँ, 4 लोगों की मर्जी के बगैर आप निकाह न कीजिए। हम अपने बाप को बेवकूफ समझते हैं। हम अगर खेत में जाएंगे तो किसान से पूछते हैं अब इसको क्या होना चाहिए, बीमारी लग गई गेहूं को, धान को, किसान बताएगा भी होगा। अगर हमें लाइट का काम कराना तो किसी लाइट मैन से पूछेंगे भाई तू बता इसमें क्या करना है। माइक खराब हो जाए तो हम पता नहीं कहां का तार कहां जोड़ देंगे, लेकिन मिस्त्री को पता है। खुद बताओ अगर टेम्पो का ड्राइवर हवाई जहाज उड़ाने लगे, किधर ले जाएगा? वही घुसेड़ देगा जमीन में, उड़ेगा ही नहीं। और अगर फ्लाइट वाला टेम्पो चलाने लगे तो पहिए ही गायब। मसला दोनों का ही खराब है। कहने का मतलब ये है कि हम कोई काम करते हैं तो जब तजुर्बाकार से पूछते हैं, यही है ना, और यही अक्लमंद की पहचान है। उस्ताद ना बने, कुछ लोगों को उस्ताद बनने की बड़ी आदत होती है, ज्यादा देर में फुल में आग लगा लेते, कहते मैं तो करके ही देख लिया था। अब देख लिया के बाद लौटने का मौका नहीं रह जाता। जब निकाह करें अपने बाप से बताएं, माँ से पूछें, 4 खानदान के तजर्बाकार लोगों से पूछो, उनसे ना कहना मेरी देखा हुई। तू बता, तूने तो 2 घंटे दीवार से लग के रात में मैंड पे बैठ के बात की है, तुझे ज्यादा तजर्बा या जिसने एक औरत के साथ 40 साल गुजारे हैं उससे ज्यादा तजर्बा है? बोलो। ये सोना बाबू हमने बहुत देखे, और 15 दिन के बाद हमने गटर में पड़े देखे हैं, लाइन पे कटे देखे, फ्रिज में रखे देखे हैं, खेतों में टुकड़े देखे। ये भूत 3 महीने में उतर जाता बड़े अच्छे। नौजवानों, तुम्हारा निकाह तुम्हारे माँ बाप की खुशी है, यह हक उनका न छीनो। उनकी मर्जी से आप निकाह करें और फेसबुक पे न कीजिएगा। इंतखाब करें खानदानी शरीफ बच्ची का, पढ़ी लिखी बच्ची का, नेक होनी चाहिए। मैं पहले ये सोचता था कि यार ये लड़की से निकाह करने से पहले उसकी अम्मा अब्बा को क्यों देखा जाए। बाद में समझ में आया कि माँ बाप का असर औलाद में जरूर होता है। कितना ही भी पढ़ जाओ लेकिन खानदान का असर नहीं जाता। अगर शरीफ बच्ची लाओगे तो नस्लें भी शरीफ है, और नचनिया लाओगे ना तो तू कितना रोक लिए तेरी बेटी डांस करके मरेगी। लिख लो इसलिए कि माँ बाप का असर औलाद में आता है, औलाद में आता है। अब हम क्या करते हैं, जब बेटी की शादी करते हैं, जहेज भर गया, कुछ तो खाने ही खाने आते हैं, जबकि असल काम क्या है, निकाह है।
लेकिन असल समझते हैं खाना, खाया पिया चले गए, दूल्हा अकेला बैठा गधे की तरह निकाह के टाइम पे। सबसे पहले निकाह किया करो, उसके बाद खाना खा के जाए। पहले खाया करो फिर जाया करो, सबसे पहले निकाह करो। लेकिन निकाह बाद में पहले खाते हैं, उससे भी पहले कूद रहे हैं। कह रहा कि डीजे आना चाहिए, फला शहर का डीजे आना चाहिए, फला शहर का पता चले मुखिया की बेटी की बारात आई है। तुझे गैरत नहीं आती? मुखिया की बेटी की बारात नहीं चल रही, तेरी इज्जत का जनाजा निकल रहा है। लोग कहते मेरी मूंछ पे घी का चिराग जलता है, डीजे बजना चाहिए, बेटी की बारात आई है, गैरत आनी चाहिए। हमने तारीख में यहाँ तक देखा है, अपने बुजुर्गों को सुना है, जब बेटियां रुखसत हुआ करती थी, बाप 3 दिन पहले खाना छोड़ देता था, भाई रोते रोते पागल हो जाते थे, बहन जुदा हो रही है। आज गैरत की बात नहीं, बहन की रुखसती पे भाई डांस कर रहा है, बेटी की रुखसती पे बाप तमाशा देख रहा है। काम मर गई तुम्हारी गैरत। ऐसा लग रहा है बेटी रुखसत नहीं की जा रही है, बल्कि अपनी आफत किसी और के गले डाली जा रही है, इसलिए इतनी खुशियां मनाई जा रही है। तुम्हें खुदा का वास्ता, जब बेटियों की रुखसती की बारी आया करे तो डीजे ना बजाया करो। आज हालात ये होते हैं कि 7 दिन पहले गाने शुरू हो जाते हैं। वो दादी जिसे कुरान के हर्फ दिखाई नहीं देते, वो चच्ची जिसके मुसल्ले पे आते हुए टांगे टूटती है, वो दादा जो खुद चल के मस्जिद नहीं आ सकता, जिधर गीत होते हैं अंधेरे में टटो टटो के जाते हैं, उधर से किलो की पटरियां लेके आते हैं। क्या हुआ? आज पोती की गीत हुए थे, तुझे गैरत नहीं आई? तुझे कुरान के हर्फ तो नजर नहीं आ रहे थे, मुसल्ले पे खड़े थे, तेरी टांगे टूट रही थी, गीत में जाते हुए गैरत नहीं आती है। 7 दिन तक गीत होते हैं, 3 दिन पहले डीजे बजना शुरू हो जाता है। कौन सी बदमाशी नहीं होती है? हल्दी की रस्म में बेगैरती देखो, कपड़ों की रस्म में बेगैरती देखो, बच्चियों के ड्रेस में बेगैरती देखो। पहले दिन से वीडियो वाला आ जाता है, हल्दी कहाँ कहाँ लग रही है ये वीडियो वाला जानता है, तेरी बेटी के कितने कपड़े ऊपर किए गए ये वीडियो वाले को पता है, तेरी बेटी के कहाँ कहाँ हल्दी लगी है ये कैमरे वाले को पता है। गैरत उस दिन मर गई थी हमारी, जिस दिन बेटियों के सरों से दुपट्टे उतरे थे, उस दिन गैरत का जनाजा निकल गया था। जब हमारी बेटी को नंगे सर किसी वीडियो वाले ने देख लिया था। गैरत आनी चाहिए, बेटियों के निकाह के मौके पर कोई भी बेगैरत तेरी बेटी के पास नहीं जाना चाहिए। 7 दिन तक गाने बजते रहे, आखिर में बारात आती है, जहेज वाले जहेज लेके चले जाते हैं, उसके बाद दुल्हन गाड़ी में बैठने आती है, इतने में पीछे से आवाज आती है, ठहरो तो सही। क्या हुआ चांद भाई? वक्त ज्यादा हो रहा है, मैं खत्म कर लेता हूं। नहीं मैंने पहले ही कहा था जितनी देर से मोहब्बत से सुनो। नहीं 1.25 घंटा होने वाला। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। बस सुने चांद भाई, थोड़ा सा डिस्टर्ब ना करें बीच में, तवज्जो है आप लोगों को। तो जहेज वाले जहेज भर लेते हैं, उसके बाद जब दुल्हन गाड़ी में जाने लगती है ना,